हेलो, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। सुरेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग टाइम एंड वर्क में पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं, पहला टाइप पढ़ चुके हैं। टाइप 2 में आज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। टाइप 2 में देखिए कैसे क्वेश्चन रहता है, उसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। से वाई और जेड मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जेड अकेले उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो वाई अकेले उसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा? देखिए जीडी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। y प्लस जेड मिलकर कितना दिन में करता है? 20 दिन में करता है। y प्लस जेड कितना दिन में करता है? 20 दिन में करता है। जबकि जेड अकेले उस काम को कितना दिन में कर सकता है? 60 दिन में कर सकता है। अब इसके बाद आप लोग को क्या करना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है तो कितना आएगा? 60 आएगा। एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। तो ये तो एक बार में जाएगा, ये कितना? 3 बार में जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, समझिए, मान लिया 60 कुर्सी बनाना है। समझिए बात को थोड़ा सा, क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो एक्सप्लेनेशन जरूरी है। 60 कुर्सी बनाना है, ठीक है, और जेड को कितना दिन लगता है? 60 दिन लगता है। मतलब पर डे कितना कुर्सी बना रहा है? 1। मतलब जेड का जो क्षमता है वो कितना है? 1 है। वाई प्लस जेड कितना दिन में 60 कुर्सी बना लेता है? 20। मतलब वाई प्लस जेड पर डे कितना कुर्सी बनाता है? 3 कुर्सी बनाता है। तो 3 कुर्सी बनाता है, 20 दिन में 60 कुर्सी बना लेता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, y प्लस जेड जो है, y प्लस जेड का क्षमता कितना है? 3 है, लेकिन जेड का क्षमता तो 1 ही है, तो y का क्षमता कितना होगा? 2। बात को समझिए। अगर इफिशियंसी ऑफ y का बात करें तो कितना होगा? इफिशियंसी ऑफ y का अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए y का क्षमता क्या होगा, क्योंकि जेड का क्षमता तो 1 ही है और y प्लस जेड का क्षमता कितना है? 3 है। यहाँ पे देखिए जेड का क्षमता कितना है? 1 है, जबकि y प्लस जेड का क्षमता कितना है? 3 है। तो जो एक क्षमता तो किसका होगा? जेड का होगा, और 2 क्षमता किसका होगा? वाई का होगा। तो वाई का एफिशिएंसी कितना निकला? 2। अब बोल रहा है कि वाई पूरा काम को, वाई अकेले उसी काम को कितना दिन में काम कंप्लीट करेगा? टाइम ऑफ वाई निकालेंगे। ऊपर में टोटल वर्क कितना है? 60। क्षमता कितना है? 2। तो ये कितना 30 दिन में जाएगा कि नहीं जाएगा? 30 दिन पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये कितना 30 दिन में पूरा हो जाएगा, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर अगला क्वेश्चन में समझ में आएगा, लेकिन समझ में तो जरूर आएगा, समझा के ही मानेंगे। ये देखिए, ये हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है रितु और मोना मिलकर एक घर की पेंटिंग 18 दिनों में कर सकती है। रितु को अकेले पेंटिंग पूरी करने में 27 दिन लगेंगे। मोना को अकेले पेंटिंग पूरी करने में कितना समय लगेगा? देखिए जीडी 2025 में आया हुआ है, मतलब पिछला इसी साल आया हुआ क्वेश्चन है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या है? रितु है और मोना है। पूरा नहीं लिखना है, रितु को आर से लिखिए, मोना को एम से लिखिए। कितना दिन में करते हैं? 18। रितु अकेले कितना दिन में करते हैं? ये करती है 27। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम लेना है। हम लोग को क्या करना है? एलसीएम लेना है। अब एलसीएम जो लेना है, अब यहाँ पे एक तरीका है, समझिए। देखिए 9 का मल्टीपल दोनों है। 9 का मल्टीपल है तो पहले 9 लिखिए। क्या लिखना है? 9 लिखा। यहाँ पे क्या है? 2। 9 दूना 18, 2 लिखिए। यहाँ पे क्या है? 3। 9 तिया 27। ये हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। अब इसका क्षमता, रितु प्लस मोना का क्षमता निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 दूना 18 तो कट जाएगा, कितना क्या बचेगा? 3। रितु का क्षमता कितना निकलेगा? 9 तिया 27, और ये तो कट जाएगा, कितना निकलेगा? 2। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखिए इफिशियंसी ऑफ मोना। मोना का इफिशियंसी अगर हम लोग देखें, मोना का इफिशियंसी अगर हम लोग देखते हैं, रितु कितना काम कर सकता है एक दिन में? 2। लेकिन रितु और मोना मिलकर कितना काम कर रहा है? 3। कहने का मतलब है रितु अगर अकेले 2 काम कर रहा है और रितु और मोना मिलकर अगर 3 काम कर रहा है, कहने का मतलब मोना तो 1 काम कर रही होगी। तो मोना का क्षमता कितना हो गया? 1। मोना का क्षमता कितना हो गया? 1। जब मोना का क्षमता 1 हो गया तो टाइम ऑफ मोना निकालेंगे तो टोटल वर्क कितना है? 9 × 2 × 3, और इफिशियंसी कितना है? 1। क्योंकि मोना के बारे में हम लोग को पूछा जा रहा है ना। मोना अकेले पेंटिंग को पूरी करने में कितना समय लगेगा, और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 × 54, और ये कितना दिन लगेगा? 54 दिन लगेगा। ये कितना लगेगा? 54 दिन। और हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? दिनेश अकेले एक काम को 96 घंटे में कर सकता है, पूरा कर सकता है। दिनेश और राहुल मिलकर उसी काम को 48 घंटे में कर सकते हैं। राहुल और तरुण मिलकर उसी काम को 16 घंटे में कर सकते हैं। तरुण अकेले उसी काम को कितने घंटे में करेंगे? देखिए जीडी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको देखिए, देखिए दिनेश वो कितना में कर रहा है? 96 घंटा में। इसके बाद क्या है? दिनेश प्लस राहुल। दिनेश प्लस राहुल जो है वो कितना में कर रहा है? 48। इसके बाद क्या है आपका? राहुल प्लस तरुण। राहुल प्लस तरुण जो है
वो कितना में कर रहा है, 16 घंटा में। देखिए हम लोग को टोटल वर्क चाहिए, टोटल वर्क के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। टोटल वर्क के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 96। एलसीएम क्या आएगा, 96 आएगा। 96 तो ये कितना बार में जाएगा, एक बार, ये 2 बार, ये 6 बार। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, क्योंकि हम लोग को पूछा किसका है, तरुण का। यहाँ पे देखिए तरुण बोल रहा है कि इस काम को कितना दिन में करेगा, सवाल यही है, तरुण इस काम को कितना दिन में करेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे देखना ये है, देखिए दिनेश जो है, दिनेश का क्षमता कितना है, 1 है। अब दिनेश का क्षमता 1 कहने का मतलब है कि दिनेश एक दिन में 1 काम करता है, लेकिन यहाँ पे दिनेश और राहुल जो है कितना काम कर रहा है, 2। अब यहाँ पे एक चीज़ सोचिए, दिनेश का क्षमता अगर 1 है, दिनेश का क्षमता अगर 1 है, ठीक है, दिनेश का क्षमता 1 है, ठीक है, तो राहुल और दिनेश का मिला के कितना है, 2 है, तो राहुल का क्षमता भी क्या होगा, 1 होगा। अगर राहुल का क्षमता 1 है तो राहुल का क्षमता 1 है, और राहुल और तरुण मिलकर कितना, उस सबका क्षमता है 6। एक दिन में कितना काम कर सकता है, 6। तो तरुण का क्षमता 5 होगा कि नहीं, आप लोग बोलेगा एकदम होगा सर। जब तरुण का क्षमता 5 होगा तो टाइम ऑफ तरुण है ना, तरुण का को कितना, 96/5, इसको डिवाइड करेंगे 19 × 5 = 95, 9.2 घंटा। मतलब हम लोग को लगेगा जो टाइम ये वाला है ना, 19.2, इतना घंटा क्या हो जाएगा, तरुण को लगेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन चौथा है। क्वेश्चन चौथा बोल रहा है जे, के और एल मिलकर एक पुस्तक को 20 दिनों में पढ़ सकता है। जे और के मिलकर उसी पुस्तक को 25 दिनों में पढ़ सकता है, तो एल अकेले उस पुस्तक को कितना दिनों में पढ़ेगा। जीडी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए जे है प्लस के प्लस एल मिलकर कितना दिनों में पढ़ रहा है, 20 दिनों में पढ़ रहा है। इसके बाद जे और के, जे प्लस के मिलकर उसी पुस्तक को कितना दिनों में पढ़ रहा है, 25 दिनों में पढ़ रहा है। तो पूछ रहा है कि एल अकेले उसी पुस्तक को कितना दिन में पढ़ेगा। पहले तो हम लोग को टोटल वर्क मतलब एलसीएम लेना होगा। ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 100 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी 4, और ये क्या हो जाएगा, 5। अब यहाँ पे देखिए जे और के का एफिशिएंसी कितना है, 4। कहने का मतलब है जे और के जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। तो जे और के 4 काम कर रहा है, तो एल कितना काम कर रहा होगा, 5, 1 काम कर रहा है, क्योंकि जे के एल मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। तो हम लोग को एल का अगर क्षमता पूछ रहा है ना, सॉरी एल का कितना पूछ रहा है, कितना दिन में कर सकता है, तो एल का क्षमता कितना है, 1 है। तो हम लोग टाइम ऑफ एल निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, टोटल बटे क्षमता 1, तो कितना हो जाएगा, 100 दिन में वो क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 बोल रहा है M1 अकेले एक काम को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, और M2 जो है उसी काम को 70 दिनों में पूरा कर सकता है। M3 की सहायता से वे उसी काम को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो M3 अकेले उसी काम को कितना दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए जीडी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए M1 जो है, इसको समझिए, M1 कितना दिन में कर सकता है, 14, M2 70। अब यहाँ पे बोल रहा है M3 की सहायता से, देखिए M1 भी काम करेगा, M2 भी और M3 भी, तीनों अब काम करेंगे। और कितना दिन में काम कंप्लीट हो रहा है, 7 दिन में। तो सबसे पहले टोटल वर्क हम लोग को निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क के लिए हम लोग क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, 70, 14 × 5 = 70, 1, और ये हो जाएगा 10। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, आप लोग क्या देखना है, देखिए M1 एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5। M1 एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5। M2 एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1। तीनों मिला के एक दिन में कितना काम कर रहा है, 10। तो तीनों मिलाकर जब एक दिन में 10 काम कर रहा है, M1 5 कर रहा है, M2 1 कर रहा है, तो M3 कितना कर रहा होगा, 4। अब बोले सर 4 कर रहा है, तो पूछ क्या रहा है, M3 अकेले उसी काम को कितना दिन में करेगा। अब टाइम ऑफ M3 अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क बटे कितना हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी 4। तो ये आपका हो जाएगा, एक बार में गया 7 × 28, 5, इतना दिन लगेगा। मतलब हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, भानु एक काम को 10 दिनों में कर सकता है। देखिए भानु जो है एक काम को कितना दिन में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है। रमेश इसे पूरा करने में 12 दिन लेता है। रमेश जो है इसे पूरा करने में कितना दिन लेता है, 12 दिन लेता है। भानु और रमेश द्वारा एक साथ मिलकर काम करने में लिया गया समय रोहित द्वारा लिए गए समय के बराबर है। देखिए ये पॉइंट जो है ना, यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, जो शब्द लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन को अलग बनाता है। इस टाइप में सबसे अच्छा क्वेश्चन में से एक है ये, सबसे अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। यहाँ बोल रहा है भानु और रमेश द्वारा एक साथ मिलकर
काम करने में लिया गया समय रोहित द्वारा लिए गए समय के बराबर है। अब इसको समझिए, पहले हम लोग को भानु और रमेश मिलकर कितना काम करता है पहले उसको समझिए, कितना दिन में काम करता है उसको पहले निकालना पड़ेगा। देखिए एलसीएम लेंगे कितना होगा 60, ये क्या होगा 6, ये क्या होगा 5, ठीक है 5 हो गया। इसका टाइम ऑफ भानु प्लस रमेश कितना हो जाएगा 60 बटे एफिशिएंसी कितना होगा 11, एफिशिएंसी कितना होगा 11। ये जो काम है ये दोनों मिलकर करता है, दोनों मिलकर करेगा तो इतना टाइम इतना दिन लगेगा, दोनों मिलकर करेगा तो कितना होगा इतना दिन लगेगा। अब यहाँ पे समझिए बात को, क्वेश्चन में बोला जा रहा है भानु और रमेश को मिलकर काम करने में जितना दिन लगता है उतना ही दिन रोहित को लगता है, उतना ही दिन किसको लगता है रोहित को लगता है। अब यहाँ पे देखिए भानु को कितना दिन लगता था 10 दिन में करता था अकेले, रमेश अकेले कितना दिन में करता था 12, लेकिन भानु और रोहित मिलकर कितना दिन में करता है 60 बटे 11। अब इतना ही दिन किसको लगता है रोहित को। अब यहाँ पे रोहित देखिए रमेश को आर से लिखें तो रोहित को आर ओ से लिख दे रहे हैं, कितना हो जाएगा 60 बटे 11, ठीक है। अब इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, एलसीएम क्या होगा 60 होगा। अब देखिए इसको भाग देंगे कितना होगा 6, ये 5, देखिए इसको हम लोग भाग देंगे ना तो ये 11 ऊपर आ जाएगा, तो हमारा क्या हो गया 11 हो गया। हम लोग को पूछा क्या है, देखिए सवाल क्या बोला है रमेश और रोहित को एक साथ एक काम को पूरा करने में कितना, मतलब इस काम को पूरा करने में रमेश और रोहित को कितना दिन लगेगा, सवाल तो यही है। अब रमेश देखिए कितना काम कर सकता है दिन में 12, 5, रमेश कितना कर सकता है 5 और रोहित कितना कर सकता है 11। तो हम लोग अगर टाइम ऑफ देखिए टाइम ऑफ रमेश प्लस रोहित का निकाले तो टोटल काम कितना है 60 बटे कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। अब इसको हम लोग काटते हैं, इसको अगर हम लोग काटे 4 से 4 कटा 15 चौक 60, तो हमारा क्या हो गया 15 बटे 4। इसको हम लोग बोल सकते हैं 3 चौक 12, 3 बटे 4 दिन, कितना दिन लगेगा 3 सही 3 बटे 4 दिन। और हमारा ऑप्शन कौन वाला है, ऑप्शन हमारा क्या है डी है, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन में से एक है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, ए और बी मिलकर एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक कितना दिन में कर सकते हैं 40 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। बी को उसी काम का 3/4 भाग करने में 3/4 भाग अकेले पूरा करने में कितना समय। देखिए CHSL 2022 का क्वेश्चन है। अब इसको समझिए थोड़ा सा, यहाँ पे जो है पहले बी निकालना है उसको छोड़िए, पहले यहाँ से एलसीएम लीजिए। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हमारा हो जाएगा 120, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 120, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ए अकेला एक दिन में कितना काम कर सकता है 2, ये एक दिन में कितना काम कर सकता है 2, तो ए और बी मिलकर कितना काम कर रहा है 3, तो बी का कितना हो जाएगा क्षमता 1, बी का क्षमता कितना हो जाएगा 1। जब बी का क्षमता 1 होगा तो हम लोग को निकालना क्या है, टाइम ऑफ बी तो निकालना है 120 बटे 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोला कंप्लीट काम को नहीं बोला है, काम का 3/4, 3/4 का मतलब क्या होता है 3/4, 3/4 का मतलब क्या होता है 3/4। अब 3/4 अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, देखिए 120 ये कटेगा 30 बार में और हमारा आंसर क्या हो जाएगा 90 दिन, 90 डेज, क्या हो जाएगा 90 डेज, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, हमारा आंसर क्या होगा ए होगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में अगला टाइप के साथ। थैंक यू।